क्या आपने कभी गौर किया है, पैसा आता है और जैसे ही आता है वह फिसल कर चला जाता है। तुम सोचते हो मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब सही कर रहा हूँ, फिर भी पैसा रुकता क्यों नहीं। बिल्स भरते हो, ईएमआई देते हो, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, कपड़े, ज़रूरतें, हर बात के लिए पैसा लगता है। बस इस महीना निकल जाए और फिर महीने के आखिरी दिनों में वही सवाल, पैसा कहाँ चला गया। अब सोचो ज़रा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज से सिर्फ एक वाक्य, सिर्फ एक लाइन अगर तुम बोलोगे तो वही पैसा जो निकल रहा है वो 1000 गुना होकर आपके पास लौट आएगा। सुनने में जादू लगता है ना, पर यह जादू नहीं है, यह साइंस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है। क्योंकि पैसा कभी खर्च नहीं होता, वो बस घूमता है, वो सिर्फ फ्लो बदलता है। और जो यह फ्लो को समझ जाता है वह कभी कमाई में पीछे नहीं भागता, बल्कि एनर्जी के पीछे भागता है। यही वह रहस्य है जिसे दुनिया के कुछ ही लोग जानते हैं। आज भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही रहस्यपूर्ण बात। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखो, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करो। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। वो एक लाइन बताने जा रही हूँ जिसने हज़ारों लोगों के लिए पैसों का दरिया खोल दिया। वो लाइन जो पहली बार 100 साल पहले एक महान शिक्षिका फ्लोरेस कैविश ने सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो लॉस इन द डिवाइन प्लान, यानी दिव्य योजना में कोई हानि नहीं होती है। जो पैसा तुमसे जाता है वो खोता नहीं, वो बढ़कर तुम्हारे पास लौटता है। और जब मैंने पहली बार यह सीखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी उन्हीं लोगों में से था जो मानते थे कि पैसा बहुत मेहनत से आता है। लेकिन मैंने देखा, जब मैंने इस एक वाक्य को हर बार पैसों को छूते वक्त बोलना शुरू कर दिया तो मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। हर ट्रांजैक्शन, हर खर्च, हर ब्लेसिंग बन गया। हर आउटगोइंग इनकमिंग में बदल आने लगा। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस फ्लो को महसूस करो, क्योंकि यह सिर्फ अफर्मेशन नहीं है, यह एक वाइब्रेशन है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अबेंडेंस का दरवाज़ा खोल देती है। अब सवाल यह है कि वो लाइन क्या है, वो क्योंकि क्या काम करती है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है, और क्यों फ्लोरेस की यह टीचिंग आज भी 100 साल बाद इतनी ही पावरफुल है। यही सब आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, वैज्ञानिक तर्क के साथ, एनर्जी के प्रिंसिपल के साथ और वाइब्रेशन के लॉ के साथ। तो अब अपनी जगह आराम से बैठो, एक गहरी सांस लो, खुद को कहो आज मैं अपनी फाइनेंशियल एनर्जी को बदलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो अगला हिस्सा तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी पैसों की कहानी हमेशा के लिए बदल देगा। अब सुनो, पैसा कभी मेहनत से नहीं आता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, पैसा मेहनत से नहीं आता। पैसा आता है तुम्हारे वाइब्रेशन से, तुम्हारे विश्वास से और तुम्हारे सोचने के तरीके से। यह वही जगह है जहाँ पे 99% लोग गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा मेहनत से नहीं, एनर्जी की अलाइनमेंट से बनता है। अब यह अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट वह अवस्था है जहाँ तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा विश्वास तीनों एक दिशा में बहते हैं। याद रखो, हर विचार एक बीज है, और जब तुम पैसों को डर, चिंता, कमी की भावना के साथ खर्च करते हो तो तुम उसी कमी का बीज बोते हो। लेकिन अगर तुम उसी पैसों को आभार और विश्वास की भावना के साथ छूते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे कमी नहीं बल्कि असीम संभावनाओं का संकेत मानता है। और यही वह क्षण है जहाँ तुम्हारा पूरा वाइब्रेशन बदल जाता है। अब वो लाइन क्या है वो सुनो, वो लाइन जिससे लाखों की ज़िंदगी बदल गई है। जैसे ही पैसा मेरे हाथ से जाता है, मैं समृद्धि के एक छुपे हुए स्रोत को छूता हूँ, जो चमत्कारिक तरीके से कई गुना बढ़कर मेरे पास लौट आता है। हर बार जब तुम
यह वाक्य बोलते हो तुम अपने दिमाग को एक नया पैटर्न सिखाते रहते हो। पहले तुम्हारा मन कहता था कि वो पैसा चला गया। वह अभी मन कहने लगेगा यह पैसा लौटेगा और कई गुना होकर लौटेगा। यही तो असली एनर्जी शिफ्ट है। यही से ब्रह्मांड तुम्हारे काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी भावना की तरंगे सुनता है। जब तुम पैसों को डर के साथ खर्च करते हो तो यूनिवर्स वही डर तुम्हें वापस देता है। लेकिन जब तुम विश्वास के साथ पैसे को बहाते हो तो यूनिवर्स उसी विश्वास को समृद्धि के रूप में लौटा देता है। और यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क में नई न्यूरोकल कड़ियाँ बन जाती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब तुम बार बार यह कहते हो कि मैं हर पैसे के साथ समृद्धि को छू रहा हूँ तो तुम्हारा दिमाग उस विश्वास को सत्य मानने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा माइंडसेट स्केर्सिटी से अबेंडेंस में बदल जाता है। और यही असली जादू है। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह माइंड की साइंस है। अब से जब भी तुम पैसा खर्च करो, चाहे यूपीआईडी से, कार्ड से, फ़ोन पे से या किसी को नकद देते वक्त, रुको और एक पल पैसे को महसूस करो और दिल से बोलो जैसे ही पैसा मेरे हाथ में से जाता है मैं समृद्धि से उस छुपे स्तोत्र को छूता हूँ जो चमत्कारिक तरीकों से कई गुना बनकर मेरे पास लौट आता है। इस लाइन को महसूस करके बोलो, क्योंकि सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है कि असली मैनिफेस्टेशन है। हर बार जब तुम इसे दिल से महसूस करोगे तो तुम्हारे भीतर अलग एनर्जी पैदा होगी और वही एनर्जी तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। क्योंकि याद रखो, जो भीतर की है वो बाहर प्रकट होता है। अब मैं तुम्हें एक वचन बताने जा रही हूँ, एक ऐसा सच जिसे 99% लोग नहीं जानते कि पैसा पहले एनर्जी के रूप में आता है, फिर मटेरियल के रूप में दिखाई देता है। लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही बड़ा पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा पहले सोचना पड़ता है, विचार, भावना, वाइब्रेशंस और फिर परिणाम। यही है क्रिएशन का सर्कल। इस पूरी प्रक्रिया का पहला कदम है विश्वास। दूसरी, जब तक विश्वास नहीं बदलता वास्तविकता नहीं बदलती। अब जरा सोचो, हर बार तुम पैसों को छूते हो और डरते हो कि यह चला गया, तुम उसी एनर्जी को भेजते हो, लॉस की एनर्जी ही ब्रह्मांड को मिल जाती है। और क्योंकि आपने यूनिवर्स का नियम बहुत सरल है, वो तुम्हारी भावना को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन जब तुम वही काम यानी पैसा खर्च करना आभार, प्रेम और भरोसे के साथ करना, तो तुम लॉस में नहीं जाओगे, तुम फ्लो में भेजे जाओगे। और यूनिवर्स का नियम है, जो भी बहता है वही लौटता है, लेकिन वो लौटता है कई गुना बढ़कर, फ्लो अट्रैक्टिव बनकर। 100 साल पहले यह सिखाया था, हर बार जब पैसा बाहर आता है वह खत्म नहीं होता, वह बढ़ने के लिए यात्रा पर जाता है। इसीलिए जब भी पैसा दो, उसे कभी कमी नहीं बीज समझोगे। मिट्टी के में जाता है, वह सोचता नहीं, बढ़ता है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, मनी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर अवेयरनेस। अगर तुम्हारा माइंड कभी कमी पर केंद्रित है तो पैसा उसी कमी को दोहराएगा। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड अबेंडेंस पर केंद्रित है तो पैसा उचित प्रस्तुरता में बढ़ जाएगा। अब जरा महसूस करो, हर बार तुम बोलते हो जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे हाथ से पैसा जाता ही है, टिकता ही नहीं है। मैं एक छुपे हुए धन के स्तोत्र को छूता हूँ जो चमत्कारिक तरीके से मेरे पास कई गुना लौट आता है। तो यह क्या वाक्य तुम्हारे अवचेतन मन के अंदर एक नई वायरिंग बना रहा होता है। वो तुम्हारे पुराने लॉस प्रोग्रामिंग को अबेंडेंस प्रोग्रामिंग
में बदल रहा होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हर बार जब जब कोई नया विचार बार बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क में नए न्यूरोलॉजिकल पाथवेज बन जाते हैं। मतलब तुम्हारा दिमाग खुद को नया बना लेता है। यही वजह है कि जो लोग यह लाइन हर दिन बोलते हैं उनके जीवन में पैसों का फ्लो अपने आप बढ़ने लगता है। देखो, पैसा कोई बाहरी चीज़ नहीं है। पैसा एक एनर्जी मूवमेंट है और तुम ही वह माध्यम है जिससे वह पहले आकर मिलती है। भीतर का डर है और वह बहाव रुक जाता है। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो वह बहाव तेज हो जाता है। इसीलिए जब भी तुम पैसे को खर्च करो उसे डर से मत करो, आशीर्वाद से भेजो। कहो, यह पैसा जा रहा है ताकि और बड़ा होकर लौटेगा। यह पैसा जा रहा है ताकि नई संभावनाएं लेकर आएगा। हर शब्द, हर भावना, हर विचार एक वाइब्रेशन है और वही वाइब्रेशन तुम्हारा भविष्य तय करता है। इसीलिए अब से जब भी पैसों को छुओ तो सिर्फ सोचो नहीं, महसूस करो, क्योंकि भावना ही वास्तविकता का संदेश है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक लाइन को बोलने से पैसा आने लगेगा? नहीं, लेकिन यह लाइन तुम्हारे विचारों की दिशा बदल देगी और जब विचार बदलने लगे तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। देखो, हर इंसान के अंदर दो आवाज़ें होती हैं, एक डर की और एक विश्वास की। अब बात यह है कि जब भी पैसा जाता है तब डर की आवाज़ कहती है अब कम हो गया, लेकिन उसी वक्त विश्वास की आवाज़ कहती है अब बढ़ने जा रहा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस आवाज़ को सच बनाना चाहते हो। अगर तुम अपने डर को दोहराते रहोगे तो ब्रह्मांड वही लौटाएगा, डर। लेकिन अगर तुम विश्वास को बार बार बोलोगे तो ब्रह्मांड वही लौटाएगा, समृद्धि। इसीलिए अब से जब भी पैसा हाथ में लो, खर्च करो धीरे से। कहो, जैसे ही पैसा मेरे हाथ से जाता है मैं एक छुपे हुए धन के स्रोत को छूता हूँ जो चमत्कारिक तरीके से मेरे पास कई गुना लौट आता है। बस इतना ही। लेकिन इसे महसूस करते हुए कहना है, सिर्फ बोलना नहीं है। अब ध्यान से सुनो, इसे अपने दिन का हिस्सा कैसे बनाना है। सुबह उठते ही पहला काम अपने वॉलेट या यूपीआई ऐप को देखो। थोड़ा सा पैसा हाथ में लो या कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पैसे हैं। आंखें बंद करो। इस लाइन को 3 बार दोहराओ। हर बार अपने भीतर यह महसूस करो कि पैसा तुम्हारे आसपास घूम रहा है, तुम्हारे चारों तरफ अबेंडेंस का प्रवाह है। दूसरा स्टेप्स, जब भी कोई बिल भरो, किराया दो या ईएमआई कट जाए तो रुको मत, ये शब्द बोलो। डर की जगह आभार महसूस करो। कहो, यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, क्योंकि मैं देने की स्थिति में हूँ और अब यह ऊर्जा कई गुना होकर लौट कर आएगी। तीसरा स्टेप्स, हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने दिन की हर छोटी से बड़ी ट्रांजैक्शन को याद करो, फिर धीरे से दोहराओ। हर पैसा जो गया है वो मेरे लिए एक नए अवसर लेकर लौट आएगा। जब तुम ऐसे करते हो तुम्हारा दिमाग ब्रह्मांड से पैसे खींचने की ताकत रखता है। तो बस इतना सा सिंपल सा काम है। जब भी आपसे पैसा जा रहा है तो मन में डर नहीं होना चाहिए, मन में एक विश्वास होना चाहिए कि वो पैसा कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाएगा। अब तुम्हारा दिमाग स्कैरेसिटी से नहीं, प्रॉस्पेरिटी से, वाइब्रेशन से भरा हुआ होता है। तो और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से काम करना शुरू कर देता है। फिर अचानक तुम्हें ऐसे अवसर दिखने लगते हैं कि जो पहले तुम्हें कभी नज़र नहीं आए थे। नए रास्ते खुलने लगते हैं, अनपेक्षित जगहों से पैसा आने लगता है और सबसे अद्भुत बात, पैसों को लेकर जो भय था वो हमेशा के लिए मिट जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर फेथ वाइब्रेशन अब तुम्हारे लॉस नहीं देख रहा है। अब तुम बस पॉजिटिविटी से पैसा आता हुआ देख रहे हो। यही है असली मैनिफेस्टेशन। यह है एक यूनिवर्सल लॉ का प्रयोग जो
हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करता है अगर तुम उसे सही वाइब्रेशन भेजो। अब एक बात याद रखो, पैसा हमेशा उसी के पास लौटता है जो देने से डरता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड डर को नहीं, एनर्जी को सुनता है। जब तुम पैसे को छूते हो और भीतर कहते हो मेरे हर खर्च के साथ मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी का कमांड है। तुम ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते हो कि तुम्हारे लिए अबेंडेंस का प्रवाह खुल जाए। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर डर है, अगर तुम्हारे विचारों में कमी का भाव है, तो तुम वही कमी वापस बुलाते हो। याद रखो, यूनिवर्स रिएक्शन देता है। आप जो भी उसको वाइब्रेशन भेजते हो उसका रिएक्शन तो आपको मिलना ही मिलना है। तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। इसीलिए अब से हर बार पैसा दो तो मुस्कुरा कर दो, हर बार खर्चा करो तो आभार के साथ करो, हर बार जब किसी की मदद करो तो यह कहो धन वापस कई गुना होकर मेरे पास लौटेगा। देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे भीतर का डर घुल जाएगा। पैसे को लेकर जो भारीपन था वो गायब हो जाएगा और तुम्हारे चारों ओर एक हल्की सशक्त ऊर्जा घूमने लगेगी। याद रखो, फ्लोरेंस शो विलियम्स ने कहा था, देयर इज़ नो लॉस इन डिवाइन माइंड, क्योंकि दिव्य योजना में कभी नुकसान होता ही नहीं। हर चीज़ ऊर्जा है और हर ऊर्जा सर्कल में लौटती है। पैसा भी उसी सर्कल का हिस्सा है। अब एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और महसूस करोगे तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरी रोशनी घूम रही है, जो तुम्हारे हर विचार, हर इच्छा, हर कर्मों को, धन को, शांति, सुरक्षा से भर रही है। धीरे से बोलो, मैं समृद्ध हूँ, मैं ब्रह्मांड का प्रियक हूँ, मेरे जीवन में धन का प्रवाह अनंत है। जो भी मैं देता हूँ वह मुझ तक कुछ कई गुना होकर लौटता है। पैसा मेरी सेवा करता है। मैं पैसों का दास नहीं हूँ। मेरे भीतर ही अपार समृद्धि का स्रोत बह रहा है। अब ये गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुमने अपनी ऊर्जा बदल दी या नहीं। अब तुम डर की फ्रीक्वेंसी पर नहीं, अबेंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर हो। अब तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, अब तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर इस क्षण तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति, थोड़ा सा भी विश्वास, थोड़ी सी भी ऊर्जा महसूस हो रही है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें सुन लिया है। अब यही एनर्जी बनाए रखो, इसी वाइब्रेशन पर जियो और देखना कैसे पैसा आपके पास भागता दौड़ता चला आता है तुम्हारी ओर। कितनी सिंपल सी बात है, बस जब पैसा जा रहा है तो उस टाइम डर नहीं महसूस करना, विश्वास के साथ पैसों को दे दो और ये बोलो कि वो मेरे पास 100 गुना होकर वापस आने वाला है। तो इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपके पास का पैसा भी बढ़ेगा। और अगर साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को भी लाइक करो। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, जाते जाते कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।